हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो आप आ चुके हैं मेरे चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर 9 इज़ अ सॉइल, पब्लिकेशन फ्रॉम द पियर्स। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें इसे शेयर करके। तो आइए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है सॉइल। So the earth's crust is made up of different layers. The uppermost layer is called as soil. तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट बना है ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स से बना है, जिसे हम क्या, तो जो हमारी अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है जिस पे हम चलते फिरते हैं, वॉकिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक एनी पीसेस ऑफ अ रॉक्स। तो हमारे सॉइल में सिर्फ है कि नहीं मिट्टी नहीं होती है, बल्कि मिनरल्स भी होते हैं, रॉक्स भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, फॉलन लीव्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि मरे हुए जानवर और प्लांट्स होते हैं। सो दी रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉलन लीव्स डिके टू फॉर्म humus and fertility to the soil. Soil also contains microorganisms that cannot seen with the naked eyes. और soil के अंदर कुछ microorganisms भी क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, जो हम क्या करते हैं, हमारी साधारण आँख से नहीं देख पाते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई इज अ सॉइल इज ए इम्पॉर्टेंट। तो सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मिनरल्स प्रोवाइड होगी तभी तो प्लांट ग्रो करेगा ना। सो इट प्रोटेक्ट द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू द हॉट रेज ऑफ द सन। तो जो हमारे सन से जो गर्म गर्म शुआएँ आती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे प्लांट्स को अगर सही क्वांटिटी में वाटर और मिनरल ना मिले तो वो सूख जाए। तो इस वजह से सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइस इन द सोल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस ज़मीन पे रहते हैं तो वहाँ पे हमारा शेल्टर भी बना हुआ होता है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स का बल्कि एनिमल्स का भी, इंसेक्ट्स का भी, स्मॉल एनिमल्स का भी। जब फॉर एग्जांपल जो स्नेक्स है, रैट्स है, वो तो क्या करते हैं, हमारे बिल बनाकर रहते हैं, ब्रोइंग हैबिट्स होती हैं उनकी, और वो बिल बनाकर कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं। सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो फर्टिलिटी को सॉइल की क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हम अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाए, क्योंकि विदाउट फर्टिलिटी एग्रीकल्चर इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो वी ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस अ फूड। तो हम हमारे सॉइल पे क्यों डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि है कि नहीं, हमारा जो क्रॉप्स है, फूड है, वो किससे आता है, प्लांट से मिलता है, और प्लांट के लिए हमको एग्रीकल्चर करना पड़ता है, और एग्रीकल्चर हम कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ और फिर सॉइल पर। सो द सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स लाइक अ प्लांट, एनिमल एंड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबके लिए सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। सॉइल कैसे बनती है, तो सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू पॉडरी और ग्रेनी सब्सटेंसेस। जब बड़े बड़े रॉक्स और ग्रेनी सब्सटेंसेस का पाउडर बन के वो एक जगह हो जाते हैं तो सॉइल बनता है। रॉक ब्रेक्स डाउन बाय द कॉन्स्टेंट एक्शन ऑफ अ वाइन, वाटर एंड क्लाइमेट। तो रॉक्स ऑटोमेटिकली तो नहीं टूट जाएंगे ना, तो रॉक्स को टूटने के लिए वाइंड का प्रेशर लगता है, वाटर का प्रेशर लगता है, और जब भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से भी रॉक्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होकर वो क्या करते हैं, ग्रेनी सब्सटेंस में या पाउडर में चेंज हो जाते हैं। और जब वो पाउडर एक जगह आ जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, सॉइल में चेंज होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ अ रॉक्स। तो ये जो टूटने का प्रोसेस है रॉक्स का, पत्थरों का, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ अ रॉक्स। वाइंड, वाटर एंड क्लाइमेट आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ए वेदरिंग फॉर्मेशन। तो देखिए बच्चों, जब रॉक्स टूटते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं टूटते, हमने अभी पढ़ा है, बल्कि किसकी वजह से टूटते हैं, वाइंड की वजह से, यानी कि हवा की वजह से, वाटर की वजह से, या फिर क्लाइमेट में चेंजेस आने की वजह से। तो जिसकी वजह से, किसी रीज़न की वजह से हमारे रॉक ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ अ वेदरिंग। तो हमारे एजेंट्स ऑफ वेदरिंग कौन है, वाइंड, वाटर एंड क्लाइमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस दैट ऑकर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। तो सॉइल का ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली या बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता कि ये हमने टुकड़े टुकड़े रॉक के कर दिए और मिट्टी बन गई। नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि रॉक्स को सॉइल में चेंज होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवर इज अ सॉइल इरेजन। तो सॉइल इरेजन क्या है, देखिए, द
टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे ऊपर का लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं उसको हम टॉप सॉइल कहेंगे। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। और हमारा उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है टॉप सॉइल की, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और ह्यूमस जो होता है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉप सॉइल इज़ कैरियड अवे बाय वाइंड, वाटर और अदर एलिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन हमारा जो टॉप सॉइल है वो अगर वो एक जगह है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं रहता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हवा चलने की वजह से या फिर अदर एलिमेंट्स की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो जो टॉप सॉइल है हमारा वो जो वाइंड की वजह से या वाटर की वजह से क्या हो रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है, मूव हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे। नाउ कंटिन्यूस सॉइल इरोजन एट अ प्लेस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। लेकिन अगर हमेशा ही बारिश बहुत ज़्यादा स्पीड होती रही, हमेशा ही हवाएं बहुत ज़्यादा चलती रही और हमेशा ही ये सॉइल मूव होते रहा, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसकी वजह से हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल का इरोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो दिस बैडली इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड। तो अगर फिर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया और अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं ऐसी कंडीशन में, तो फिर क्या होता है कि हमारे प्लांट और क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, अ विंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो अब ये फूड और एग्रीकल्चर को की देखभाल के लिए समझो, या फिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं या फिर उसका नुकसान होने से बचाने के लिए हमारे पास जो संस्था काम करती है या फिर जो वर्क करती है, तो उसका नाम है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, अ विंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम करती है जैसे कि उड़ान भरने के लिए कोई विंग हो। किसके लिए काम करती है ये, यूनाइटेड नेशन के लिए। एस्टिमेट दैट द ग्लोबल लॉस ऑफ प्रोडक्टिव लैंड थ्रू सॉइल इरोजन इज 5 to 7 मिलियन बिकर पर ईयर। तो इनका काम क्या है कि सॉइल इरोजन होने से बचाना है ताकि ग्लोबल लॉस ना हो, यानी कि सारी दुनिया में अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो प्रोडक्शन कम होता है, क्रॉप कल्टीवेशन कम होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्लोबल लॉस होने का प्रोडक्शन में बचाने के लिए ये FAO काम करता है और ये कम से कम 5 to 7 मिलियन पर हेक्टर ईयर क्या करता है, लॉस होने से बचाता है। नाउ come to the next point, page number 5, continuous soil erosion. तो देर आर डिफरेंट फैक्टर लाइक एयर एंड वाटर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन। तो अब हाँ यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो है सो रीजन्स होते हैं सॉइल इरोजन के, जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी रीजन्स है जैसे कि वाइन वाटर वो एजेंट्स ऑफ इरोजन्स होते हैं, जैसे हम लोग ये बात जानते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको फोटो में बताया भी जा रहा है कि सॉइल इरोजन बाय फ्लड वाटर, जब फ्लड्स आते हैं तो सॉइल का किस तरह से इरोजन होता है और सॉइल कैसे मूव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वाटर। सो पेज नंबर 120 का लास्ट पॉइंट देखिए नीचे की तरफ, रनिंग रन वाटर फुट फ्लोज आर द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर। देखिए रनिंग वाटर यानी कि स्पीड में अगर वाटर जाता रहता है तो भी सॉइल इरोजन क्या होता है। तो द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन बिकम एक्चुअल इन हिली एरियाज, द फ्लो ऑफ वाटर इज फास्टर ओवर द इंक्लाइन। तो सॉइल इरोजन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कहीं होता है तो हिली रीजियंस पे होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी पहाड़ों पर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी क्या होता है, फ्लो होता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से जो हमारा टॉप मोस्ट सॉइल है वो भी क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है। सो ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल द लैंड बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। और इसी वजह से हम पहाड़ों पे ज़्यादातर कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल इरोजन बाय वाइंड। और यहाँ पे हमको रेगिस्तान की तरह एरिया फोटो में बताया जा रहा है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा का जो रफ्तार होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से जो हमारा टॉप मोस्ट सॉइल होता है वो ऑलरेडी लॉस हो जाता है और हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। तो जो वाइंड है द रूट ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल स्ट्रांगली। जहाँ पर भी सॉइल टॉप मोस्ट सॉइल होता है तो रूट क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि उस सॉइल को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स ही ना हो तो सॉइल इरोजन और ज़्यादा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इन एरियाज वेयर देर आर नो वेरी फ्यू प्लांट्स लाइक डिजर्ट एंड बेयर लैंड्स वाइंड कॉजेज अ लॉट ऑफ सॉइल इरोजन। तो ऐसी जगह जहाँ पे जैसे कि डिजर्ट्स है, रेगिस्तान है या बेयर लैंड्स है, जहाँ पे हम लोग खेती नहीं करते हैं, प्लांट्स नहीं लगाते हैं,
तो वहाँ पर सॉइल इरोजन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे प्लांट के रूट होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं। लेकिन प्लांट ही ना हो और ऊपर से हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सॉइल इरोजन को रोक पाए। सो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया था क्लास में हमारे। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, वाइंड है। तो वाइंड तक हमने पढ़ लिया था। सॉइल इरोजन आल्सो डैमेज द रूट्स ऑफ द प्लांट बाय एक्सपोजिंग देम टू हॉट सनरेज। हॉट सनरेज देखिए जैसा कि है कि नहीं, हवा की वजह से जो मिट्टी उड़ जाती है तो जो हमारे प्लांट के जो वो होते हैं रूट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सनरेज करते हैं। तो इस वजह से हॉट होने की वजह से वो हो जाता है, सॉइल इरोजन ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हम जैसे कि प्लांट्स नहीं लगाते हैं, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं करते हैं, जंगल फॉरेस्ट काट देते हैं, तो इस वजह से भी प्लांट इरोजन बढ़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किताब में क्या, बुक में क्या लिखा है हमारे। सो देयर इज़ अ, देखिए, प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनवायरमेंट। They are a direct or indirect source of food for all animal and humans. They also add oxygen in air. जैसे देखिए कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। सो दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जो प्लांट होते हैं हमारे वो एनिमल के लिए भी और ह्यूमन बींग के लिए भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फूड का सोर्स बनते हैं। The root hold the soil particle together. In the absence of plant, maximum soil erosion takes place. अगर plant present ना हो तो soil erosion बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। Nowadays, forest and other plant are cut on a large scale for commercial purposes. तो अभी आज के ज़माने में हमारे कमर्शियल पर्पस की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा घर वगैरह बनाने की वजह से हम प्लांट बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सो इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट देयर इज़ नथिंग टू होल्ड सॉइल, सो द सॉइल बिकम द लॉसेज। तो अगर प्लांट ही नहीं होगे तो उसको पकड़े रखने के लिए और रूट्स को होल्ड करने के लिए सॉइल, प्लांट अगर नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। द सॉइल बिकम्स लूज एंड ईजीली कैरियड अवे बाय वाइंड एंड वाटर। Organizing by cattle also removes the plant cover from the soil, thereby increasing the soil erosion. Overgrazing होने की वजह से, यानी कि कैटल्स क्या करते हैं, जंगलों से जो घास वगैरह है वो सब कुछ खा लेते हैं और वो ख़त्म, प्लांट्स वगैरह छोटे छोटे प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट, तो यहाँ पे हम फिगर्स में देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट्स काट रहे हैं, और कुछ लोग ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि कैटल्स है, ओवरग्रेजिंग कैटल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं और सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है ना। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सॉइल कन्वर्जेशन। कम ऑन टू द पेज नंबर 122। सो इट टेक्स अबाउट 100 of years to form even in which thick layer of soil. सॉइल कन्वर्ज यानी सॉइल को बचा के रखना और टॉप मोस्ट सॉइल को बनाने के लिए हमको कई साल लग जाते हैं उस लेयर को फॉर्म करने के लिए। देयरफॉर वी मस्ट टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग क्राउडेड अवे। तो हमें टॉप मोस्ट सॉइल को बचाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू द इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैन बी कंजर्व थ्रू सेवरल मेथड।
वर्ड्स, सम ऑफ देम आर डिस्कर्ड। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं जो हम रीड करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा है वो प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमारा काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, लार्ज एक्सटेंट में क्या करें, प्लांटिंग करें। और सो प्लांट्स होल्ड द सॉइल टू द ग्राउंड, दिस प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग रिकॉर्डेड अवे विथ wind and water to large extent. So planting trees in the effective way of conserving soil in both plains and hills. हमें सिर्फ प्लेन्स पे नहीं बल्कि पहाड़ों में भी प्लांटिंग करनी चाहिए। प्लांटिंग ट्री ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। और प्लांट को अगर बहुत ज़्यादा प्लांटिंग की जाए तो हम इस प्रोसेस को अफॉरेस्टेशन कहते हैं। अवॉइड लिविंग द सॉइल बेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज द अवॉइड लिविंग द सॉइल बेयर। द सॉइल ऑन बेयर लैंड इज ए लेफ्ट लूज। अगर बेयर लैंड हो तो वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। वाइंड ब्लो ऑफ सॉइल फ्रॉम द बेयर फील्ड्स इजीली। और जो हवा होती है वो बेयर फील्ड पे से सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर लेती है। सो देयरफॉर द फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट बेयर। इस वजह से हमें कोई भी जगह लेफ्ट नहीं छोड़नी चाहिए, वहाँ पे प्लांटिंग करते रहनी चाहिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप एंड बिफोर ग्रोइंग अ न्यू क्रॉप, प्लांट लाइक ग्रेन्स कैन बी ग्रोन टू प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन कर लेते हैं तो क्रॉप हार्वेस्ट करने और क्रॉप ग्रो अप होने के बाद जो ज़मीन बेर बच जाती है वहाँ पे हमें कुछ सीड्स रखने चाहिए ताकि टॉप सॉइल रिमूव ना हो। तो दिस विल सर्व ड्यूअल पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड द ग्रास कैन बी यूज्ड एज अ फोल्डर फॉर एनिमल्स। तो इससे हमारे दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो अगर हम जो ग्रेन्स डालते हैं और उससे जो भी प्लांटेशन होता है वो हम जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं और हमारी सॉइल इरोजन भी होने से बच जाती है। नो नेक्स्ट पॉइंट एंड कम टू द last one 3 points. So point is a terrace farming. Terrace farming is a type of a farming that is done in the hills in this purpose. कहीं जगह ऐसी है जो हिली एरियाज है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग यानी टेरेस फार्मिंग की जाती है। सो द स्लोप ऑफ द हिल इज़ कट इनटू स्टेप्स। तो जो हमारा हिल के स्लोप्स होते हैं उन्हें स्टेप्स में सीढ़ियों की तरह कट कर लिया जाता है। द स्टेप्स स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। जिसकी वजह से क्या होता है, जो जब भी हिली रीजन्स में बारिश होती है तो पानी का बहाव जो तेज़ रफ्तार होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि वो 1 by 1 स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, फिर उन्हें पास करते हुए आना पड़ता है नीचे। एज द वाटर फ्लोज स्लोली द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप गेट टू डिपॉजिट ऑन द फॉलोइंग स्टेप। तो सॉइल जो है सो वन स्टेप से सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे आता है तो कहीं ना कहीं रुकता हुआ और डिपॉजिट होता हुआ चला जाता है। सो दस द अमाउंट ऑफ सॉइल इरोडेड इज डिस्क्रीज्ड इन अ लार्ज एक्सटेंट। और इस तरह से हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्बैंकमेंट्स। वाटर फ्रॉम रिवर्स इन अ मेजर काउज ऑफ सॉइल इरोजन। एम्बैंकमेंट्स डू नॉट अलाउ रिवर वाटर टू फ्लड नियर बाय लैंड, दिस प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। जो वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। जो रिवर्स के आसपास जो पानी होता है बहता चला जाता है वो सॉइल इरोजन का क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो एम्बैंकमेंट्स डू नॉट अलाउ रिवर वाटर टू फूल द नियर बाय लैंड। तो जो एम्बैंकमेंट्स जो बाउंड्रीज बनाई जाती है उस वजह से है कि नहीं, वो क्या करते हैं, वाटर को बहने से रोकते हैं और हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। लास्ट वन पॉइंट इज द वाइंड ब्रेक्स। सो ग्रोइंग ट्रीज एंड हेजेस अलोंग द एजेस ऑफ फील्ड एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट अमंग वाइंड्स। तो हमें बड़े बड़े प्लांट्स अगर हम लगाएंगे तो वो वाइंड्स के फ्लो को थोड़ा क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। इस वजह से हमें बड़े बड़े प्लांट्स लगाना चाहिए फील्ड में। और ग्रोइंग ट्रीज जो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, दिस आल्सो प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। तो इस वजह से भी तो इस मेथड से भी हम हमारे सॉइल को इरेज होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। और भी ज़्यादा हम हमारे चैनल को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट आया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।